वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेज में। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मजेदार होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज कंटिन्यू उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आवर्त सारणी के अंदर हम बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की, जो अपना पिछला वीडियो में हो चुका। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अंदर अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पी कक्षा में भरे जाते हैं। ठीक है। और ये पी कक्षा जो है, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, वो आवर्त सारणी के एकदम दाएं ओर स्थित होता है। एकदम दाएं ओर स्थित है। देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व अंतिम कक्षा, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, इसका पी कक्षक में भरा जाता है। दोस्तों, किसमें भरा जाता है बच्चों? पी कक्षक में अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। नेक्स्ट है कुल संख्या। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसमें कुल संख्या होती है दोस्तों 30। कितनी होती है? 30 होती है। हीलियम को छोड़कर 30 होती है। वैसे कितने हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे। ये आवर्त सारणी के क्या कहाँ स्थित होते हैं? ये आवर्त सारणी के दाएं भाग में स्थित होती है, यानी एकदम दाएं दाएं भाग में स्थित होती है। दोस्तों, मैंने पहले बताया होगा आपको, एस, ये पी, ये डी और एफ। तो ये एस ब्लॉक अपन ने पढ़ चुका। फिर ये एकदम दाएं दाएं तरफ कौन है? पी ब्लॉक। बीच में कौन है? डी ब्लॉक। और नीचे कौन है? एफ ब्लॉक। इस प्रकार से ये एस पी डी एफ चारों ब्लॉक आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इनका आवर्त सारणी के एकदम दाएं भाग में स्थित होती है। नेक्स्ट आवर्त संख्या। दोस्तों, आवर्त संख्या यानी नीचे से ऊपर की तरफ, तो नीचे से सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ आवर्त संख्या होगी 2 से 6। 2 से 6 की तरफ 6 होगा। और वर्ग संख्या 13 से 18 की तरफ होगा। 13 से 18 तक होता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक। तो वर्ग संख्या 13 और आवर्त संख्या 2 से 6। नेक्स्ट सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा NS2 NP 1 से 6 तक। ठीक है। तो एस ब्लॉक पूरा भर चुका। फिर अगर पी में, तो क्योंकि पी कक्षक की बात कर रहे हैं, तो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या भरी जाएगी? पी कक्षक में। तो NP 1 से लेके 6 तक, 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉनिक संख्या आ जाएगी। दोस्तों, इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर धातु, अधातु और उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु तीनों ही प्रकार की इसमें धातु पदार्थ तत्व मौजूद होते हैं। जो तत्व है, धातु, अधातु और उपधातु के रूप में इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ये बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, आवर्त सारणी के अंदर बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे अपन, तो बाएं दाएं से बाएं जाने पर धात्विक गुण है, जो धात्विक गुण है वो क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। क्योंकि लास्ट में कौन सा वर्ग है? 18 वर्ग है, जो क्या है? यानी गैसेज वगैरह है, अक्रिय गैसेज। तो जब धात्विक गुण क्या होगा? कम होगा। तो अधात्विक गुणों में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। इसका अपोजिट हो गया। अधात्विक गुणों में जब वृद्धि होगी, तो इसका दोस्तों बाएं से दाएं जाने पर अपचायक गुणों में भी क्या होती है? कमी आने लगती है। अपचायक गुणों में क्या होती है? कमी आने लगती है। और इसके साथ साथ ऑक्सीजन गुण है, जो में क्या होती है? वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट दोस्तों, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम जाने पर, यानी ऊपर से नीचे जाने पर, आने पर क्या होता है? अपचायक गुणों में क्या होती है? वृद्धि होती है। बाएं से दाएं जाने पर तो अपचायक गुणों में क्या हो रही है? कमी। लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो अपचायक गुणों में क्या होती है? वृद्धि। उसका उल्टा। और ऑक्सीजन गुणों में क्या होती है? कमी होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीकरण अवस्था का मान क्या होगा? पी ब्लॉक एलिमेंट में ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है जो 1 से अधिक होती है। 1 से अधिक कहाँ तक पहुंच सकती है? अधिकतम 7, यानी पॉजिटिव +7 तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट दोस्तों, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने वर्ग आए? अपने बात किए थे कि 13 से 18 तक वर्ग आते हैं। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो फर्स्ट जो वर्ग है, तो वर्ग 13, वर्ग 13 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा NS2 NP1, NP1। ठीक है। इसको अपन बोलते हैं बोरॉन परिवार। दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको? बोरॉन परिवार। और बोरॉन परिवार का दूसरा नाम है, इसमें जो सेतु तत्व होते हैं, क्योंकि इनमें सेतु यानी एक बॉन्ड बनाते हैं, सेतु का निर्माण करते हैं, उसको सेतु तत्व बोलते हैं, जो बोरॉन परिवार में पाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ग 14। वर्ग 14 में अंदर NS2 NP2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। और इसको बोलते हैं कार्बन परिवार। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है कार्बन परिवार, जिसमें IUPAC नाम के अंदर कार्बन परिवार की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। और श्रृंखलन वर्ग के तत्व कहलाते हैं, क्योंकि सबसे लंबी श्रृंखला के रूप में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन परिवार वाले तत्व होते हैं, इसलिए इनको श्रृंखलन वर्ग के तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, वर्ग 15। वर्ग 15 में NS2 NP3, NS2 NP3, 2 के बाद में 3, तो NP3।
नाइट्रोजन परिवार कहा जाता है इसको, नाइट्रोजन परिवार बोलते हैं वर्ग 15 को। और इसका सामान्य जो अन्य नाम है उसको बोलते हैं निकोजन। निकोजन, ठीक, नी से निकोजन, नी से नाइट्रोजन परिवार, ठीक है, ये याद भी कर सकते हो आप। इसको बोलते हैं अपन उर्वरक तत्व। उर्वरक तत्व क्यों बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि ये भूमि के अंदर जब पोषक तत्व की कमी जाती है नाइट्रोजन की, तो उसके अंदर कृषि के उपयोग के अंदर इस उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन पदार्थों को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों वर्ग 15, वो सॉरी वर्ग 16। वर्ग 16 में NH2NP4 होता है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास, और इसको इस परिवार को वर्ग 16 को बोलते हैं अपन ऑक्सीजन परिवार। दोस्तों क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन परिवार। ऑक्सीजन परिवार का जो सामान्य नाम उसको बोलते हैं चैल्कोजन तत्व। क्या बोला जाता है उनको, चैल्कोजन तत्व। नेक्स्ट वर्ग 17। वर्ग 17 है जो NH2NP5 इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, और फ्लोरीन परिवार के रूप में इसको जाना जाता है। वर्ग 17 को फ्लोरीन परिवार कहा जाता है, और इनको सामान्य नाम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में काम आ जाता है, हैलोजन तत्व बोला जाता है। दोस्तों क्या बोलता है इनको, हैलोजन तत्व कहा जाता है किसको, फ्लोरीन परिवार को, वर्ग 17 को। नेक्स्ट वर्ग 18 जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, उसको अपन बोलते हैं वर्ग 18। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा NH2NP6। NH2NP6 इसका सामान्य नाम होगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षाओं में, कंपटीशन क्लासेस में और एकेडमिक एजुकेशन में पूछा जाता है। शून्य वर्ग समूह किसको कहा जाता है, वर्ग 18। अक्रिय गैसें किसको कहा जाता है, वर्ग 18 को। नोबल गैसें किसे कहा जाता है, वर्ग 18 को। या निष्क्रिय गैसें किसको कहा जाता है, वर्ग 18 में आने वाले पदार्थ तत्वों को। या उत्कृष्ट गैसें किसको कहा जाता है, वर्ग 18 में आने वाले तत्वों को। तो इनका नाम कितना हो गया, शून्य वर्ग कहते हैं इसको, अक्रिय गैसें कहते हैं, नोबल गैसें कहते हैं, क्योंकि सारी क्या है, गैसें। इनमें अधात्विक गुण पाया जाता है, धात्विक गुण धीरे धीरे बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, कम होता है, इसलिए इनको निष्क्रिय गैसें है। उत्कृष्ट गैसें भी इनको बोला जाता है। क्यों, हाँ, क्योंकि इनका बाह्यतम कोश में, जो पूर्ण बाह्यतम कोश क्या होता है, पूर्ण रूप से भरा होता है, क्योंकि अष्ट ऑक्टेट पूरा हो चुका होता है, इसलिए इनको नोबल गैसेज और निष्क्रिय गैसें, उत्कृष्ट गैसें आदि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये थी हमारी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में फिर एक बार दोबारा देखते हैं। अंतिम कक्षा में पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। आवर्त संख्या 2 से 6 होगी। वर्ग संख्या 13 से 18 होगा। ऑक्सीकरण स्टेट 1 से अधिक होगा। आवर्त सारणी के बाएं भाग, एकदम दाएं भाग में स्थित होता है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है 1 से 6 तक। बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणों में कमी होती है, जबकि अधात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। अपचायक गुण में क्या होती है, कमी, जबकि ऑक्सीजन गुण में क्या होता है, वृद्धि। ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आने पर अपचायक गुणों में क्या होती है, वृद्धि, और ऑक्सीजन गुणों में क्या होती है, कमी। वर्ग 13, 14, 15, 16, 17, 18 इनका सामान्य नाम परीक्षा में पूछते हैं कि वर्ग 13 का परिवार कौन सा है, बोरॉन परिवार, इसको सेतु तत्व कहते हैं। वर्ग 14 के कार्बन परिवार कहा जाता है, उसको संरक्षण वर्ग के तत्व कहा जाता है। वर्ग 15 के नाइट्रोजन परिवार कहा जाता है, इनको चैल्कोजन तत्व या उर्वरक तत्व कहा जाता है। वर्ग 16 को ऑक्सीजन परिवार या चैल्कोजन तत्व कहा जाता है। वर्ग 17 को फ्लोरीन परिवार या हैलोजन तत्व कहा जाता है। वर्ग 18 को शून्य, वक्र, अक्रिय गैसें, नोबल गैसें, निष्क्रिय गैसें और उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है। दोस्तों ये था आज का हमारा शानदार मजेदार वीडियो पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आई होप आपको सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।